अगर किसी भी वर्ग को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। एक वैधानिक तरीका होता है। आपको किसी भी बात पर आपत्ति है तो आप अपनी बात कह सकते हैं, पर ये कहना कि हम जाकर के वहां अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके उसको ताकत से रोकेंगे, निकालने नहीं देंगे, और फिर उसी भाषा में प्रशासन का भी ये रुख रहना कि हम जो है निकलने नहीं देंगे, कोई यात्रा नहीं निकलेगी। अरे जो गलत स्टैंड ले रहे हैं, यात्रा निकालना कब से अपराध हो गया? क्या भारत में कोई यात्रा नहीं निकलेगी? ये एक इस तरह की अनुचित परंपरा डाली जा रही है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा ये निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि इतिहास पर, महापुरुषों पर शोभा यात्राएं, गौरव यात्राएं हमेशा से निकलती रही है, लेकिन आपत्ति इस बात पर हो रही है कि गुर्जर शब्द क्यों लगा दिया। अरे गुर्जर शब्द उनके वंश की पहचान है, गुर्जर शब्द प्रतिहारों का गौरव है जिसे वो बड़े गरिमा के साथ लगाते थे, जो शब्द उनकी डायनेस्टी की पहचान है। आज भी आप कहीं भी चले जाइए, ये डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से ही पढ़ाई जाती है। आप गुर्जर शब्द कहां कहां से मिटाओगे? अगर गुर्जर शब्द मिटाना है तो गुजरात को मिटा दीजिए, हटाइए, उस राज्य का नाम बदलिए। पाकिस्तान में भी गुजरात एक जिले का नाम है, उसे भी आप बदल दीजिए। कहां कहां तक आप नाम बदलोगे? ये सहारनपुर भी 1857 तक गुजरात कहलाता था, इसका पूरा गजेटियर में प्रमाण है। ग्वालियर भी गुजरात कहलाता था, गुर्जरगढ़ कहलाता था। तो ये इस तरह की बातें करना किसी को भी शोभा नहीं देता। अब बताइए, आप एक और तो ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारे पूर्वज हैं प्रतिहार, ठीक है, हम मानते हैं आपके भी पूर्वज हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि उनको जिस शब्द से प्यार था, जिस शब्द को वो इतने गौरव के साथ अपने साथ में लगाते थे। आप देखिए, प्रतिहार राजा हरिराज दीक्षा लेने के लिए गए एक मठ में, वहां पर जो मठ के साधु थे उन्होंने उनको दीक्षा दी, तो वो कहते हैं कि प्रतिहार मेरा गोत्र है, और फिर कहते हैं गर्जद गुर्जर मेघचंड, और मेघ के समान गरजने वाली, जो बड़े गौरव के साथ उन्होंने अपनी जाति का उल्लेख किया। और जानते हो, जो यहाँ का राजौरगढ़ का शिलालेख है, राजस्थान का अलवर का, वो प्रतिहारों का अपना शिलालेख है। प्रतिहारों की एक शाखा जो माथन देव प्रतिहार थे, वहां पर शासन करते थे, तो वहां भी उनको गुर्जर शब्द जो लिखा गया, जानते हो, श्री गुर्जर, गुर्जर से पहले श्री शब्द का प्रयोग किया। और किस प्रकार से शास्त्रों में कहीं वीर गुर्जर, कहीं सिंह के समान गरजने वाला गुर्जर, इस तरह के शब्दों का, गौरवपूर्ण शब्दों का प्रयोग इतिहास में गुर्जर के लिए हुआ है। और जब उन महापुरुषों की टेरिटरी भी गुजरात कहलाती थी, गुर्जर भूमि कहलाती थी, गुर्जर देश कहलाती थी, गुर्जर मंडल कहलाती थी, और उनकी उपाधियां भी गुर्जराधिराज, गुर्जरेश्वर, गुर्जरनाथ, गुर्जर नृप, ये उनकी उपाधियां थी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई ये उपाधियां और ये नाम और जो उनकी पहचान है उनसे हटा दी जाए? कहां तक न्याय संगत है? 1957 में बीएन पुरी ने पीएचडी की गुर्जर प्रतिहारों पर, जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की, और ये शोध ग्रंथ हमारे पास है, ये पीएचडी का। इसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो राजपूत नहीं थे, वो गुर्जर थे। इस बात का बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है, और ये शोध ग्रंथ है, ये कोई मामूली नहीं है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोध हुआ। और कितने पहले हुआ? 1957 में हुआ। ये ऐसा नहीं कि आज उठा दी हो। 1937 में इसी प्रकार से जो हिस्ट्री ऑफ कन्नौज लिखा रमाशंकर त्रिपाठी ने, उन्होंने भी उसमें प्रतिहारों को क्लियर गुर्जर के रूप में दर्शाया। और कितने विद्वान हैं, कई दर्जन विद्वान हैं इतिहास के बड़े बड़े, जो इस मत को पूरी मजबूती के साथ रखते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम उनकी पहचान को, जो उनकी पहचान है इतिहास में इस्टेब्लिश है, हर प्रकार से शिलालेखों में लिखी गई है और समकालीन पुस्तकों में लिखी हुई है,
विदेशी यात्रियों ने उस पहचान का उल्लेख किया है, आप कैसे छिपाओगे? अरे वो तो अरब की धरती पर भी उनको गुर्जर लिखा गया। देखिए, बगदाद का रहने वाला अल मसूदी और जो सुलेमान अरब यात्री मिहिर भोज के समय में आया था, वो भी उनको मलिकुल जूजर कहते हैं, गुर्जर राजा लिखते हैं। तो आप किस तरह से इस पहचान को कहां तक छिपाओगे? पालों के शिलालेख में, बादल स्तंभ लेख में मिहिर भोज के पिता को सीधे गुर्जरनाथ कहकर के संबोधित किया। राष्ट्रकूटों के शिलालेखों में लगातार अनेकों शिलालेख है, करहाड़ है, नीलगुंड है, सज्जन है, देवली है, इन सारे शिलालेखों में उनको लिखा गया। तो प्रतिहारों के इतने प्रमाण हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, 550 में ये डायनेस्टी शुरू होती है और 1036 तक ये डायनेस्टी चली। एक जगह भी किसी शासक के लिए, मिहिर भोज के लिए ही नहीं, किसी भी शासक के लिए राजपूत शब्द प्रयोग नहीं हुआ। आप नोट कर लें इस बात को। गुर्जर शब्द का जो प्यार है वो बने रहना चाहिए। देखिए, एक राजपूत विद्वान थे, बहुत बड़े, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, ठाकुर यशपाल सिंह। ठाकुर यशपाल सिंह ने जो पहला गुर्जर इतिहास लिखा गया था यतीन्द्र कुमार वर्मा का, उसकी भूमिका लिखी थी। और उसकी भूमिका में जानते हैं उन्होंने क्या लिखा? उसकी भूमिका में वो लिखते हैं कि मध्यकाल में गुर्जरों के कुछ परिवार राजपूत कहलाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, ठाकुर यशपाल सिंह ने। वो हिस्ट्री से एमए थे उस समय के, और शुरू का जो लोकसभा थी इसमें वो मेंबर पार्लियामेंट बने। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि कितना जबरदस्त और कितनी बड़ी बात है आज के इस जमाने में। अगर आप सोचें कि प्रतिहारों के सारे शिलालेख, समकालीन सारी पुस्तकें, जितने भी उनकी आसपास की डायनेस्टी है, सब उनको गुर्जर लिखती है। तो आप उस गुर्जर शब्द को क्यों मिटाना चाहते हो, ये बताओ। और इन गुर्जरों से अगर आपका संबंध नहीं है तो किससे संबंध जोड़ोगे? 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक तो इतिहास में गुर्जरों के प्रमाण भरे हुए हैं। और इन्हीं वंशों में से आपका, तो सीधे सीधे ये इतिहासविद इस बात को जानते हैं कि इन्हीं वंशों में से ये शाखाएं निकली हुई है। एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं, मिलकर के प्रेम से रहना चाहिए। और हम ये नहीं कहते, अगर आपको हमारी बात चाहे कितनी भी सत्य हो, 100% सत्य हो, अगर आपको वो नहीं माननी है, हम आपको बाध्य नहीं करते, वो आपका मत है, आप भी स्वतंत्र हो। आपको नहीं जचती तो आप मत मानिए, आपकी कोई बात नहीं जचती तो हम नहीं मानेंगे। इतना असहमति रखने का, विचार भिन्नता का लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। पर यह कहना, ये भाषा बोलना एक आतंकवादियों जैसी कि हम जाकर के रोक देंगे, हम निकलने नहीं देंगे। अरे हजारों सालों से लोग साथ साथ सौहार्द से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। दोनों ही जातियां बड़ी शानदार जाति हैं, दोनों के लोग बहुत सौहार्द और प्रेम से रहते हुए आए हैं। ये थोड़े से लोग जो विशैली मानसिकता रखते हैं, ये समुदायों के बीच में एक इस प्रकार की नफरत पैदा कर रहे हैं। तो इतिहास को तथ्यों पर देखो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास को सही तरह से देखेंगे तो दोनों जातियों का प्रेम और सौहार्द आपस में बढ़ेगा। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, समाज के सौहार्द को, इस भाईचारे को आपस में बना रहने दो। एक समाज निकालना चाहता है, उनकी भावना है, उनका महापुरुष है, उनका आप भी निकालो तो आप राजपूत लगा के निकाल लीजिए। आपत्ति होगी, कोई आपत्ति दर्ज करा देगा, आपको आपत्ति, आप आपत्ति दर्ज करा दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका सबसे बड़ा माध्यम है। आप गुंडे और टपोरियों की तरह कहोगे कि हम जाकर रोकेंगे, हम खून खराबा कर देंगे। अरे ये कोई भाषा है? ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, और कोई कुछ भाषा बोल रहा है, कोई कुछ भाषा बोल रहा है, मेरा निवेदन है कि इस सब जहर से जहर कभी साफ नहीं होगा। हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। राजनेताओं को अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए।
जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए और हिस्ट्री पर जो तथ्य है उन पर बात होनी चाहिए। अरे भाई, ये कह रहे बार बार, एक दो लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री के गुर्जर शब्द को स्थानवाचक सिद्ध करने पे तुले हुए हैं। कहते हैं कि ये तो स्थानवाचक था। उन्हें ये पता नहीं है कि उस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गुर्जर इतनी वाइब्रेंट कौम थी जिसने इतने साम्राज्य स्थापित किए जगह जगह पर। आप देखिए, देश का अगर नाम है तो वो एक देश का ही रहेगा या वो देश भागा फिरेगा चारों तरफ। पंजाब जो है वो गुजरात था। कल राजतरंगिणी पढ़ी है आप। राजतरंगिणी में कल्हण ने इस बात का वर्णन किया कि मिहिर भोज के जो सामंत थे जयपाल, उनको गुर्जर राजा लिखा और उनके राज्य को गुर्जर देश लिखा। राजतरंगिणी में पंजाब गुर्जर देश कहलाता था। राजस्थान भी अनेक सेंचुरियों तक गुर्जर भूमि, गुर्जर देश, गुर्जर मंडल इस नाम से जाना जाता था, गुजरात के नाम से। और गुजरात तो गुजरात है ही, ग्वालियर भी इस नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान में भी गुजरात नाम का जिला है। तो अब आप मुझे बताइए, ये देश चारों तरफ भागा कैसे फिर रहा है? कोई देश, ये सहारनपुर है तो यही रहेगा ना। सहारनपुर अगर स्थान का नाम है तो ये उठ करके मुंबई में थोड़ा ही चला जाएगा। तो इसलिए ये बेहुदी बातें हैं। ये गुर्जर एक कौम जो करोड़ों लोगों की जाति खड़ी है वो नहीं दिखाई देती, स्थान दिखाई देता है। अब आप बताइए, आप पत्रकार भी प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुर्जर भूमि का क्या अर्थ है? गुर्जरों की भूमि। गुर्जर मंडल का क्या अर्थ है? गुर्जरों का मंडल। गुर्जर देश का क्या अर्थ है? गुर्जरों का देश। गुजरात का क्या अर्थ है? गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि, जिसकी रक्षा गुर्जर करते हैं। गुर्जर राष्ट्र, गुर्जरों का राष्ट्र। तो ये इतने स्पष्ट शब्द हैं, इनका अर्थ समझ में नहीं आता।